वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एसएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आप मेरे पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो और प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। ओके, तो देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। Suppose that Anushka had dash notes of ₹100 and dash notes of ₹50। मतलब हमको क्या करना है, मैथमेटिक्स में जो भी हमको पता नहीं होता है हम क्या करते हैं उसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सपोज अनुष्का हैड डैश नोट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड डैश नोट्स ऑफ 50। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं वाई नोट्स ऑफ ₹50। ओके, अब देखिए यहां पर एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहां पर गिवन है, सेकंड कंडीशन यहां पर गिवन है। मैं इसको रीड करता हूं, देखिए आप गौर से। अनुष्का गॉट 2500 ओके फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। ऊपर जो हमने मेंशन किया है कि एक्स नोट्स ₹100 के हैं और वाई नोट्स ₹50 के हैं, वो हिसाब से अनुष्का के पास आनंद ने कुछ अमाउंट दिया है, तो कितना हो रहा है वो कुल मिलाकर 2500। ओके, 2500 रुपए हो रहे हैं टोटल। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन किस तरह बनाऊंगा, दोनों को कलेक्ट करके दोनों का एडिशन हो रहा है 2500 रुपए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500। ओके, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। फिर आनंद क्या कर रहा है, वो नोट्स को इंटरचेंज कर रहा है और उतना अमाउंट उसको पे कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्स। अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। उसने क्या किया, नोटों को अदल बदल किया और जो है वापस किया उसको रिटर्न, तो क्या हो गया वहां पर 500 रुपए कम हो गए। मतलब 2500 रुपए में से 500 रुपए कम हो गए। और क्या किया उसने, नोट्स को इंटरचेंज किया, मतलब जो 100 के जितने नोट्स थे उतने 50 के दिए और 50 के जितने थे उतने 100 के। तो यहाँ पर इक्वेशन किस तरह बनेगी, यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर हो गए 50x ओके एंड प्लस 100y इज इक्वल्स टू 500 कम हो गए, मतलब 2500 में से 500 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा 2000। ओके, तो ये आ गया 2000 और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब मुझे ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। और मैंने अज्यूम किया है x मतलब मेरे ₹100 के नोट्स और y मतलब ₹50 के नोट्स। तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ₹100 के नोट्स थे और कितने ₹50 के नोट्स थे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दो इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे हम। देखिए 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500। ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेता हूं, उसके बाद हम उसको सिंपल करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इसको अगर आप 50 से डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल बन जाएगी इक्वेशन। तो अब डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय 50। तो यहां पर इसको मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास में 2x ओके प्लस y इज इक्वल्स टू 2500 को 50 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, यहां पर करके बताते हैं हम। 0 0 कैंसिल, 5 1 5 5 5 तो ये आ गया 50। इस इक्वेशन को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद में सेकेंड
50x, तो यहाँ पर 50 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया x प्लस ये आ गया 2y इज इक्वल टू, यहाँ 2000 को 50 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 40। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, बहुत ही सिंपल हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाओ और साइन को डिफरेंट रखो, तब जाके ये एलिमिनेट होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर इसको सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 3 को 2 से। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 एंड देन सबट्रैक्ट। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है मुझे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पर है ऑलरेडी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, ये होगी माइनस माइनस माइनस। ओके, तो अब देखिए कट गया, 4 माइनस 1 3x इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0। x इज इक्वल टू 20। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है ये 4, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, दैट इज 20 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, 2y इज इक्वल्स टू 20 and y is equals to 20 divided by 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, that is y is equals to 10। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर फाइनली आंसर क्या मिल रहा है मुझे, x और y के वैल्यूज मिल रहे हैं। तो x मेरा क्या है, x is notes of ₹100 and y is notes of ₹50। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ there is 20 notes of 100 and 10 notes of 50 और यहाँ पर रुपीस लगा सकते हैं आप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर क्या गिवन है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। ओके, मतलब अभी प्रेजेंट एजेस क्या है उनके, दोनों के एजेस का सम कितना है, 31 ईयर्स। 3 years ago, 3 साल पहले, मनीष एज वॉज 4 times सविता's एज एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन में दोनों के एजेस का सम है और दूसरी कंडीशन में कुछ चेंज किया उसने कि 3 साल पहले कुछ एजेस बताया कि 4 times है इसकी उसकी, तो हमको सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनाना है और फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन बनाकर दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, सबसे पहले हमको मालूम नहीं है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अज्यूम करना है, कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूं लेट मनीष एज is x year, Manish age is x year, okay, and Savita's age
इज y years. ओके, तो ये मैंने क्या किया, कंसिडर किया. अब इसके बाद देखिए आप, दोनों के एजेस का सम कितना हो रहा है 31 ईयर्स. तो यहां पर क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 31 ईयर्स. ओके, ये हो गई मेरी पहली कंडीशन. इसको दे सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए आप, 3 इयर्स एगो मनीष एज वॉज. तो सबसे पहले 3 इयर्स एगो दोनों के एजेस हमको फाइंड करना है. तो यहां पर लिखेंगे हम 3 इयर्स एगो मनीष एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, x माइनस 3, है ना. इसी तरह 3 इयर्स एगो सविता's एज इज इक्वल टू y माइनस 3 इयर्स. तो ये दो मेरे पास में मिल गए. अब क्या बोल रहा है वो, 3 इयर्स एगो मनीष एज वॉज मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू वॉज 4 टाइम्स सविता's एज एट दैट टाइम. वो टाइम पर सविता की कितनी एज है, y माइनस 3, और उसका कितना टाइम्स, 4 टाइम्स. और हमको पता है जितने टाइम्स मतलब उससे मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बनती है इक्वेशन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 3 जा 12. ओके, अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, दैट इज x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9. ओके, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. तो अब मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9. अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब मुझे क्या मिलेंगे, x और y के वैल्यूज मिलेंगे, और वो मेरी एग्जैक्ट एज ऑफ जो है मनीष एंड सविता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9. ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन के अंदर में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो ये जो वेरिएबल है x, इसके कोएफिशिएंट सेम है, मगर इसकी साइन डिफरेंट है क्या, नहीं है, दोनों सेम साइन है. यहाँ पर साइन अगर डिफरेंट करते हैं तब जाकर ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा. तो मैं यहाँ पर करता हूँ सब्ट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसल, और ये प्लस 4 और ये 1, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू प्लस 9 और 31 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा. यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, दैट इज 8. y इज इक्वल टू 8. ओके, तो मेरे पास में आ गई है अब y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू, मुझे फाइंड करना है. तो मैं इस इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये 23. ओके, तो ये फाइनल आंसर आ गया मेरा 23 एंड 8. तो अब मुझे देखिए, मनीष एज इज 23 इयर्स एंड सविता's एज इज 8 इयर्स. तो मुझे प्रेजेंट एजेस फाइंड करना थे, वो मैंने फाइंड किए हैं, और मैं यहाँ पर वर्डिंग में इस तरह से लिख सकता हूँ, मनीष एज is 23 years, okay, and Savita's age is 8 years. Okay, so students, thanks for watching this video.